हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। रेंचो जो कैट को प्यार करते हुए भी कह रहा होता है कि तुम कितने नोटी हो, फिर से अपने ऑनर को छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। उसको तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही होगी ना। चोचो उसकी ये बातें सुनने के बाद डोर पर चला जाता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और जब वो उसको वहाँ से बाहर निकालता है तो वो खुद ही वहाँ से भागकर जाने लगता है। चैन सोचने लगता है कि लगता है इसको मेरा घर काफी अच्छे से याद हो गया है। और वही सिक्योरिटी गार्ड फिर से को छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि आपकी बात भी वही लड़का इसको वापस करके गया है, इसका ख्याल रखा करो, इसको जाने ना दिया करो क्योंकि ये काफी चलने वाला रास्ता है, इसको चोट भी लग सकती है। तब भी जाओती एन के गले में एक चीज देखती है और उसको निकाल कर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि अब की बार मैंने इसको पोजीशनिंग कॉलर भी लेकर दे दिया है और अगर तुम माइंड ना करो तो मैं भी इसका ख्याल रख सकता हूँ। मैं इसका ख्याल रखकर काफी खुश होता हूँ। ये सब बातें पढ़कर एन कैट को कहने लगती है कि तुम तो काफी लकी हो जो एक ही लड़के को दूसरी बार भी मिलाई हो। फिर रात में जी चैन का इतना दिया हुआ काम को करने के बाद सोने का सोचती ही है, तभी उसको जी चैन की कॉल आ जाती है। वो उसको और भी काम दे देता है और सुबह में जब जाओतिन उठकर आ रही होती तब भी वो अपनी कैट को देखती है कि वो किस जगह से घर से भागती है और उसको पकड़ के कहने लगती है कि अच्छा तुम इस जगह से भागती हो ना, लगता है मुझे यहाँ पर लॉक लगवाना पड़ेगा। फिर उसको एक आइडिया याद आता है। उसके गले में ये भी अपनी तरफ से पर्ची डालने के लिए लिखने लगती है कि हाय मिस्टर नाइस, ये एक लड़की है और इसका नेम चूचू है और मेरा नेम जाओती अन है। मैं इस बिल्डिंग नंबर 6 में रहती हूँ और असल में चूचू बाहर की बिल्ली और इसको बाहर जाना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसको फ्री ही रखती हूँ। जहाँ पर ये जाना चाहती है चली जाती है। अगर ये आपके पास आती है तो अच्छे से ख्याल रखा करें और अगर आप अपना एड्रेस बता सकते हैं तो प्लीज मुझे बता देना। मैं आपको मिलकर चूचू के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ। ये सब लिखकर चूचू के गले में वो लेटर डाल देती है। चूचू भी हर जगह से गुजरने के बाद फाइनली जी चैन के घर पर पहुंच जाती है और जी चैन जब मियाओं की आवाज सुनता है वो विंडो ओपन करके उसको अंदर ले आता है और उसके गले में लगा लेटर देखकर उसको निकाल कर पढ़ने लगता है। वही सब बातें जो जाओतियन ने लिखी होती है उसको पढ़ने लगता है। तभी वो जाओतियन का नेम पढ़कर शॉक में आता है। तभी यहाँ से हमारा सीन सारा पीछे की तरफ चला जाता है जहाँ पर जाओतियन ने जी चैन के लिए ये वाला लेटर नहीं लिखा था बल्कि उसने कहा था कि मैं आपको इसके कॉलर के पैसे वापस देना चाहती हूँ, क्या मुझे आप वीचैट में ऐड कर सकते हो ताकि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं। जाओती एन ऑफिस में आते हुए कहते हैं कि जी चैन ने मुझे पूरी रात जगा कर रखा। वो तो सब इसकी तरफ देखने लगते हैं और जब जाओतिन कहते हैं कि सुबह 5 बजे मैंने उसको काम करके सबमिट करवाया और मुझे सोने के लिए सिर्फ 2 घंटे मिले। ये सुनने के बाद वो दोबारा से फेस को सीधा कर लेते हैं और फिर जाओती एन जी चैन के साथ जाकर काम करवाने लगती है। तभी वहाँ पर केविन जी चैन का असिस्टेंट आता आकर कहने लगता है कि आपको जल्दी एक मीटिंग में जाना होगा। तो जी चैन भी सुनकर कहता है कि ठीक है, ड्राइवर को कहो मेरा नीचे वेट करे। वो कहने लगता है कि तब ड्राइवर एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ चले गए हैं तो नीचे कोई भी ड्राइवर नहीं है, क्यों ना मैं आपको छोड़ आऊं, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। पर रेंचो को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो जाओतियन को कहता है कि तुम मेरी ड्राइवर बनोगी और जब जाओतियन उसको लेकर जाने के लिए बैठती है तो जी चैन कहते हैं कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी भी आती है। वो कहती है कि हाँ मुझे आती है, मैंने बहुत रेस वाली गेम खेली हुई है। बस फिर जब रेस का नेम सुनता है तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जाओतियन ने अब जो रेस का नाम ले लिया था अब तो वो उसको रेस की तरह ही लेकर जा रही होती है। इतनी तेज गाड़ी चला रही होती है, साथ में बहुत कमाल के कट ले रही होती है। तो जी चैन की तो वैसे ही तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि वो कार में वॉमिट भी कर देता है। जहाँ पर उसने पहुँचना होता है वहाँ पर जाओतियन उसको पहुँचा देती है। वहाँ जाकर भी उसकी वॉमिट नहीं रुक रही होती। वो वॉमिट करने के बाद बाहर आता है और जिसके साथ उसकी मीटिंग होती है टीना उससे मिलता है। टीना कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे, वो भी इतनी ट्रैफिक के टाइम में। जाओतियन चैन की तरफ देखकर इशारा देती है कि पहुंचा दिया ना मैंने। जी चैन जो बात करने के लिए आया था वो कहने लगता है कि आपको अभी 20 मिनट्स में एक फ्लाइट लेकर भी जाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो बात मैं करने आया हूँ उस पॉइंट पर आता हूँ। वो असल में और ये के लिए काम लेने के लिए आया था। वो एक डिजाइनर होती है और उसको कुछ एक्टर वगैरह चाहिए होते हैं अपने डिजाइनर कपड़ों की प्रमोशन के लिए और वो जाओतियन से भी फाइल मांगता है जो उसने हाथ में पकड़ी होती है। जाओतियन ये देखकर सोचने लगती है कि इसने पूरी रात मुझसे ये फाइल बनवाई, मतलब इसने सिर्फ मुझे तंग नहीं किया, इसको असल में इस फाइल की जरूरत थी इसलिए इसने मुझसे बनवाई। और जी चैन जो शार्ये की फुल प्रोफाइल टीना को दिखा रहा होता है, उसको यकीन करवा रहा होता है कि शार्ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसको अपने साथ मिलवा ले। टीना उसकी ये सब बातें सुनने के बाद कहती है कि शार्ये काफी लकी है कि आपको अपना एजेंट बनाया, पर मैं इसके बारे में सोचूंगी, इसको बुलवा के अपने बॉस से
मिलवाऊंगी। मुझे तो शायरी काफी सही लगा है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। और हमें दूसरी तरफ जिनियन दिखाई जाती है, जो शिनशिन से कहने लगती है कि क्या यहाँ पर बॉस कम आता है। वो कहता है कि हाँ, काफी कम आता है, पर आज शायद बॉस आएंगे। यह सुनने के बाद जिनियन काफी खुश होती है। वो पूछने लगता है कि तुम्हारे बॉस के साथ क्या इरादे हैं। वो कहती है कि कोई ऐसा इरादा नहीं है, वो मैंने जाओतिन से सुना था कि बॉस ही बताएंगे कि मुझे यहाँ पर रखना है कि नहीं रखना। शिनशिन कहने लगता है कि तुम्हें अगर यहाँ पर जाओतिन ने रखा है तो इसका मतलब बॉस तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। जिनियन पूछने लगती है कि जाओतिन का बॉस के साथ क्या रिलेशन है। वो कहता है कि वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं। इतने में जिनियन को एक कॉल आ जाती है और वो कॉल किसी डेविल की होती है, क्योंकि उसने उस कॉल पे उसका नेम डेविल एमजी पर सेव किया होता है। फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जोंग हाओ भी आ जाता है। शिनशिन तो अपने बॉस को देखकर काफी खुश होता है, कहने लगता है कि बॉस शुक्र है आप आ गए। जोंग हाओ कहता है कि मुझे बॉस ना कहा करो, बॉस यहाँ की जाओतिन है। उसने ही कॉफी शॉप का कहा था और किटन्स का भी, इसलिए इसका नेम किटन फेरीलैंड कॉफी है। इतने में ऊपर से जीनियन भी आ रही होती है। जीनियन जब जोंग हाओ को नीचे आया देखकर इतना खुश होती है, कहते हैं कि जीनियन अब तुम्हारा प्यारी लगने का वक्त आ गया है। यही कहते हुए वो अपने बालों को भी ओपन कर लेती है और फिर नीचे आ ही रही होती। इतने में सामने से एक स्पाइडर नीचे की तरफ आ रहा होता है। उसको देखते साथ ही उसकी चीख निकल जाती है और शिनशिन आकर उस स्पाइडर को मार देता है। स्पाइडर को मारने के बाद पीछे की तरफ देखता है तो जीनियन जोंग हाओ के ऊपर ही चढ़ी होती है। फिर उससे नीचे उतरकर सॉरी करने लगती है और शिनशिन उसका इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि ये आपके जाने के बाद यहाँ पर एक न्यू वर्कर आई है। वो ये सुनने के बाद उससे हैंडशेक करते हुए अपना नेम बताता है और जीनियन जो उसके हैंड को छोड़ ही नहीं रही होती, जब उसका हाथ छोड़ती है तो जैंग हाओ कहने लगता है कि मैं थोड़ा टाइम ऊपर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और जाओतिन जो ऑफिस से घर पर आती है और हमें दूसरी तरफ जिचैन दिखाया जाता है, जो उसकी वीचैट का नेम पढ़कर सर्च करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आगे से जाओतिन भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वीचैट की दुनिया में पहुंची होती है, जहाँ पर आगे से उसे जिचैन दिख जाता है और दोनों ने ही फेस पर मास्क लगाए होते हैं ताकि एक दूसरे को देखकर पहचान न जाए। और जाओतिन तो उसे कैट रखने वाला नंबर 2 नेम रखा होता है और फिर उसे जाकर कहने लगती है कि कॉलर ये कितने पैसे थे, मैं वो वापस देना चाहती हूँ। वो मना कर देता, कहते हैं कि नहीं मुझे पैसे नहीं लेने। और फिर दोनों अपने काम की बात करने लगते हैं। जाओतिन तो जिचैन के सामने ही उसे ही क्रोकोडाइल कैरी होती है। वो कहता है कि क्या तुम जू में काम करती हो। वो कहती है कि नहीं नहीं, मतलब उसका फेस ही क्रोकोडाइल जैसा है, हर टाइम मुझे काम ही देता रहता है। और फिर वो अपनी तरफ से जाओतिन जो उसकी असिस्टेंट बनी होती है उसकी बुराइयां करने लगता है और इस तरह दोनों के दरमियान काफी बातें होती हैं। नेक्स्ट डे जाओतिन शाओयी के पास पहुंची होती है, शाओयी को एक फाइल देती है और साथ में वैसे उसके डिजाइनर की तरफ से मिला हुआ ड्रेस भी आ जाता है। जाओतिन कह रही होती है कि जिचैन ने तो तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि बड़ी तुम उसकी तारीफें कर रही हो। तो कहते हैं कि बिजनेस बिजनेस होता है, वैसे तो वो मुझे पर्सनैलिटी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसने जो तुम्हारे लिए किया है ना बहुत अच्छा किया है। इतने में पीछे से जिचैन आ जाता है, कहने लगता है कि थैंक्स मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वो उसको वेलकम करने के लिए पीछे हटती ही है तो देखती है कि जिचैन है वैसे ही चुप हो जाती है। और फिर पता लगता है कि डिजाइनर और कंपनी की तरफ से ड्रेस आया है, उसमें तो टाई ही नहीं है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, ये तो उनको उनकी तरफ से ड्रेस मिला था। इस तरह परेशान ही होते जाओतिन इधर उधर देख रही होती है कि मैं क्या करूं। तो उसको एक प्लांट नजर आता है, वो देखकर वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। और फिर हमें शाओयी वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसने आना होता है। वहाँ खड़ा जो सबके आने पर उनसे बातें वगैरह कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैंने काफी दूर से आपकी टाई पर गौर किया है, या आपने यहाँ पर प्लांट क्यों लगा दिए हैं, क्या ये रियल है। वो कहता है कि हाथ लगा कर देख लो, अगर तुम्हें नहीं यकीन। वो हाथ लगा के देखते तो वो सच में रियल होते हैं। तो कहने लगता है कि आपने तो डिजाइनर का डिजाइन ही चेंज कर दिया है, ये क्या बुरी बात नहीं है। वो उसको कहता है कि नहीं मैंने डिजाइन तो नहीं चेंज किया, मैं तो सिर्फ एक नेचर इन्वायरमेंट को लाना चाहता था। और ये सब बातें इसको जिचैन ने सिखाई होती हैं। उसी की सिखाई हुई बातों को बोली जा रहा होता है। और जिचैन जब घर की तरफ जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे जाओतिन भी आ रही होती है। जाओतिन कहती है कि आज मेरा आइडिया क्या अच्छा लगा है ना। हाईफाई के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, पर वो हाईफाई दिए बगैर ही उसको वहाँ से जाने लगता है। गाड़ी में बैठता है तो फिर से जाओतिन बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो विंडो को ओपन करके कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो कहती है कि अब मेरा छुट्टी का टाइम हो गया ना, तो मुझे भी साथ घर जाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं तुम असिस्टेंट हो, तुम्हें 24 आवर काम करना चाहिए। वो कहती है कि सेरेमनी तो खत्म हो गई, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ रहकर। फिर वो उसको अपने साथ ही बिठा लेता है। और दूसरी तरफ कॉफी शॉप से जीनियन जो जाने लगती है और
देखती है कि जोंग हाओ बैठा होता है रास्ते में, उसके पास जाने लगती। इतने में उसको उसी डेविल की कॉल दोबारा से आ जाती है। उसको सुनने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जोंग हाओ भी उसकी आवाज सुनकर उसकी बातों को सुनने लगता है और सुनता है कि वो कह रही है कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों करते हो, मुझे कॉल नहीं किया करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये बातें करने के बाद जब वो बाहर आती है और कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है, वो उसे बाय करने के बाद वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में जाते हुए जिन यान का कोई पीछा कर रहा होता है। वो उससे डरते डरते जा तो रही होती है, फिर कार के पीछे छुप जाती है और उसके करीब आने पर उसको पर्स से मारने लगती है। तभी पता लगता है कि ये जैंग हाओ है। वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया था क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था, मुझे लगा तुम्हें किसी से खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे पीछे आ गया। वो उसको कहने लगती है कि ओ अच्छा अच्छा। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें किससे खतरा है। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर जैंग हाओ कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उसके साथ साथ उसको घर तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। और दूसरी तरफ जाओ ती आन जी चैंग के साथ ऑफिस में दिखाई जाती है। जी चैंग को आकर केविन तभी कोई ईमेल वगैरह दिखा रहा होता है और जाओतीन को कुछ समझ नहीं आता। वो जाकर अपनी फ्रेंड से पूछती है तो वो कहती है कि कंपनी में काफी बड़ा मसला हो गया है, हमसे वो बोट आई ही गुम गई है, अब हमें किसी न किसी तरह उसको ढूंढना है, तुम भी मेरे साथ आकर काम पर लग जाओ। सभी उसके लिए काफी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। तभी जी चैन के पास केविन आता है और आकर कहने लगता है कि वो तो काफी अच्छा आइडिया था उस बो को प्लांट से बनाने का। जी चैन कहता है कि वो मेरा आइडिया नहीं था बल्कि जाओतियन का आइडिया था। और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।